बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मुबीन और मैं अवैस इकबाल। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे शबी हसन। सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट्स निकल आए हैं। FBI ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक तफसीलात नैब को जमा करवा दी हैं। ज़राए के मुताबिक लंदन की 30 हागले स्ट्रीट में फ्लैट नंबर 2 शहबाज शरीफ की मिल्कियत है, जबकि लंदन में रिचपुरन कोर्ट नो हीरो बाई स्ट्रीट में फ्लैट नंबर 10 भी शहबाज शरीफ का। लंदन स्टेंसन रोड में फ्लैट नंबर 32A भी शहबाज शरीफ की मिल्कियत है। लंदन वेस्ट टावर मार्श वॉल में फ्लैट 409 भी शहबाज शरीफ का। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चारों फ्लैट्स 2005 और 2007 के दौरान खरीदे। 3 फ्लैट्स के लिए 80% रहन और बैंकों से कर्ज लिया गया, 20% रकम जमा कराई गई। मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ सुहेल बलोच जी। आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब की जानिब से साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात में तहकीकात जारी थी, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। नैब की जानिब से दीगर अज़ारों को मुरासले जारी करते हुए उनकी तमाम बैरून मुल्क में जितनी भी जायदादें, अकाउंट्स और दीगर जो असासे हैं उनकी तफसीलात मांगी गई थी। ताहम FBI की जानिब से साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से लंदन में जितने भी उनके फ्लैट थे उनकी तमाम तफसीलात जो है वो नैब को जमा करवा दी गई हैं। उसमें साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट थे जिनकी तफसीलात जो है वो नैब को फराहम की गई है। साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ ने 2005 से 7 तक ये तमाम फ्लैट खरीदे और इनमें जितनी उन्होंने रहन और जो कर्जे लिए उसकी तफसीलात भी जो है वो नैब को फराहम कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने जेब से जो कैश के तौर पर वहां पर पैसे अदा किए उसकी भी तफसीलात जमा करवा दी गई है। नैब की जानिब से तमाम तर तफसीलात हासिल करने के बाद मजीद इस हवाले से तहकीकात का दायरा कार बढ़ाते हुए उनके दोनों साहबजादे जो हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, उनके मुतल्लिक भी असासों की छानबीन के लिए रिकॉर्ड मांगा गया और उनकी एहलियत जो है उनके नाम जो जितनी भी असासे हैं उस हवाले से नैब की जानिब से तहकीकात करते हुए रिकॉर्ड मांगा गया। ताहम इस रिकॉर्ड मिलने के बाद अब नैब की जानिब से तमाम तहकीकात को हतमी शक्ल दी जाएगी कि आया कि ये आमदनी ज़राए से खरीदे गए थे, जो कर्जे लिए गए थे किस बुनियाद पर लिए गए थे। और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ ने जो लंदन में फ्लैट खरीदे थे उनकी आमदनी से क्या कि उन्होंने बढ़कर वो तमाम अखराजात जो पैसे दिए अदा किए, इस हवाले से नैब तहकीकात करते हुए इसको मजीद आगे बढ़ाएगा। और साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की जानिब से पहले ही जो है तहकीकात करते हुए मजीद जो अदारे उनसे रिकॉर्ड मांगा गया था, जिसमें सलमान शहबाज के हवाले से खुसूसी तौर पर नैब की जानिब से उनके खिलाफ जितनी भी जो उनके अकाउंट्स थे उस हवाले से तमाम तर तफसीलात मांगी गई थी। इसी में जो साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज भी नैब के सामने पेश होकर अपना बयान कलम बंद करवा चुकी है। नैब की जानिब से आमदनी ज़राए के मुतालिक कुछ सवालात फराहम किए गए थे और उस सूरत में आमदनी ज़राए के मुतालिक तमाम तर तफसीलात मांगी गई थी। ताहम अभी जो FBI है उनकी जानिब से ये तमाम जितनी भी बैरून मुल्क साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के नाम, जायदादें और फ्लैट थे उनकी तमाम जितनी भी तफसीलात है वो जमा करवा दी गई हैं। अब इस मुतल्लिक नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तयन करेगी इन तमाम तहकीकात के हवाले से कि आया कि ये जितनी भी बैरून मुल्क उनके फ्लैट हैं किस ज़राए से खरीदे गए। और उसके बाद मजीद इसको जो है वो मुशावरत के बाद केस में तहकीकात को आगे लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जाली अकाउंट्स केस में नैब की तहकीकात का मामला, नैब का JIT रिपोर्ट पर मुकम्मल इन्हिसार न करने का फैसला। नैब अपनी इब्तदाई पेशरफ्त रिपोर्ट जुमे को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। ज़राए का कहना है कि नैब जाली अकाउंट्स केस में अपनी तहकीकात खुद करेगा। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि जाली अकाउंट्स केस में नैब की जानिब से तहकीकात का मामला, नैब ने JIT रिपोर्ट पर मुकम्मल इन्हिसार न करने का फैसला किया है। नैब अपनी इब्तदाई पेशरफ्त रिपोर्ट जुमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा। ज़राए का कहना है कि नैब जाली अकाउंट्स केस में अपनी तहकीकात खुद करेगा। मजीद भी इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में नैब की तहकीकात का मामला, नैब की JIT रिपोर्ट पर मुकम्मल इन्हिसार न करने का फैसला। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आप बताइएगा डिटेल्स क्या है। जी बिल्कुल फरवत, ये बड़ा अहम केस है जाली अकाउंट केस जो आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर जो फ्रीकैन है उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे नैब को कि वो तहकीकात करे, 2 महीने के अंदर तहकीकात करके जो अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगा। तो हमारे जराए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि नैब ने
GIT रिपोर्ट मुकम्मल इन्हें साथ करने का फैसला किया है और नैब ने कहा कि GIT उनके साथ जो है बिल्कुल एसोसिएट है, जहां उनकी मुआवनत चाहिए होगी उनकी मुआवनत जरूर लेंगे, लेकिन अपनी नैब जो है इंडिविजुअली अपने केस के हवाले जो तहकीकात खुद करेगा। साथ साथ नैब ने इस बात का भी इंदिया दिया है कि जरूरत पड़ने पर तमाम फरीकैन आसिफ जरदारी, बिलावल, मुराद अली शाह में सबको जो है वो नैब समन जारी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि 2 माह का वक्त दिया था, तो ये कहा था कि नैब अपनी जो है अपनी रिपोर्ट हर 15 रोज के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। तो फिर जो पिछले हफ्ते एक हफ्ता कब नैब को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटर्न अहकामात और डिसीजन मौसूल हुआ था, तो एक यानी कि 2 हफ्ते बाद नैब अपनी पहली जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा और 4 मुख्तलिफ रिपोर्ट की सूरत में नैब अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। और नैब ने ये भी कहा है कि 2 माह के अंदर अपनी तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली जाएंगी और रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई जाएंगी। तमाम इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जा रही है। साथ साथ इस बात का इंदिया दिया है कि किसी खाइश पर जो है किसी को समन जारी नहीं किया जाएगा। जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी हो, चाहे आसिफ जरदारी हो या बिलावल हो, नैब उनको बुलाएगा, लेकिन उससे पहले जो GIT रिपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर एग्जामिन करेगा और GIT रिपोर्ट पर मुकम्मल एहसास नहीं करेगा, लेकिन अपने मुकम्मल तहकीकात करके नैब जो है अपनी पहली रिपोर्ट जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहा है। शहबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की नाहरी के लिए दायर दरखास्त पर एतराजात खत्म कर दिए। दरखास्त बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की नाहरी के लिए दायर दरखास्त पर एतराजात खत्म कर दिए। दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमे के दौरान कहा, आप सियासी मुकदमात अदालत में लेकर क्यों आते हैं? पार्लियामेंट मुकदम है, ये मामला वहीं तय पाने चाहिए। अदालत ने दरखास्त गुजार को आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की भी हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर की नाअहली पर एतराजात दूर कर दिए। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। दरख्वास्त का मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। सियासी केस अदालत क्यों लेकर आते हैं? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तफसार पर PTI वकील ने बताया, आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन मुतलका फोरम नहीं। मामले में सिंध हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये वक्त पार्लियामेंट को मजबूत करने का है। ऐवान को चाहिए मामले पर कमेटी तश्कील दे। सियासी लड़ाई सियासी फोरम में लड़नी चाहिए। अदालत में पहले ही बहुत से मुकदमात जेरे इल्तवा हैं। जो लोग जेल में हैं उनको तरजीह की बुनियाद पर सुनना है। आपको मुतमईन करना होगा, केस पब्लिक इंटरेस्ट का बनता है। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा उस्मान डार ने उम्मीद जाहिर की कि आसिफ जरदारी 62(1)F के तहत नाअहल होंगे। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है, उनके सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा मानना है कि आसिफ अली जरदारी 62(1)F में तायात नाअहल होंगे। PTI खिलाड़ियों ने अज़म किया, सियासत से झूठ, फरेब और धोखाधड़ी का खात्मा करके दम लेंगे। कराची के इलाके डिफेंस मार्केट से सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक से 65 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने बैंक के 10 लॉकर्स तोड़े, लॉकर्स को गैस कटर की मदद से काटा। मुलजिम गुज़श्ता 6 माह से बैंक पर नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा था और नहायत महारत के साथ इस चोरी को करने के बाद वो फरार भी हो गया। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस हवाले से। कराची में सिक्योरिटी गार्ड 10 लॉकर्स काट कर 65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया है। गैस कटर के साथ उसने इन लॉकर्स को काटा और 6 माह से यहीं पर वो नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड 10 लाख लॉकर्स को काटकर 65 लाख की रकम लूटकर फरार हो गया। इसी बैंक में वो 6 माह से नाइट शिफ्ट पर काम भी कर रहा था। कुछ मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली से। जी, आप आगाह कीजिएगा। बैंक है डिफेंस ए मार्केट के करीब, जहां पर मजमूई तौर पर 84 के करीब जो है वो लॉकर थे, जिनमें से 80 लॉकर जो है वो शहरियों ने ले रखे थे। अब तक ये दरियाफ्त नहीं किया जा सकता है कि उन लॉकर में कितनी नकदी और कितना कीमती सामान मौजूद था जो कि लूट लिया गया। एक सिक्योरिटी गार्ड मंसूर हुसैन है जो बताया जा रहा है कि जिसने अपने साथियों के हमरा वारदात किए। सुबह जब बैंक का अमला पहुंचा है
तो उन्होंने लॉकर्स और दीगर सामान दराजें वगैरह टूटी हुई देखी तो पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजबूत तौर पर बताया जा रहा है कि जो बैंक के अंदर जो बैंक वॉलेट के जो पैसे थे 65 लाख के करीब तकरीबन रकम थी, जिसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है। उसके अलावा लॉकर्स में कितनी रकम या कितने जो है वो जेवरात वगैरह या कितनी कीमती अशिया मौजूद थी, उस हवाले से अभी मालूमात जमा की जा रही है। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने हुआ का जायजा लिया है, शवाहिद इकट्ठा किए हैं, जबकि आईजी सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी साउथ से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर दी थी। जी शुक्रिया, आपने हमें अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए पुलिस अफसरान जो हैं वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते यार खान से है और वहाँ पर भी हमारा राब्ता हो गया है पुलिस से, इंशाल्लाह जल्दी इसको ट्रैक डाउन कर लेंगे। कितने मुलजिमान थे? रकम कहाँ से गई है ये? इसमें दो तरीके जहाँ पर रकम पड़ी थी, एक इनका जो बैंक का वॉल्ट है उसको उन्होंने काट के जो है वो इलेक्ट्रिक कटर से जो है काट के जो है उसमें से तकरीबन 65 लाख रुपए ले गए और ऊपर बाकी जो है फर्स्ट फ्लोर पर इनकी जो है वहाँ पर जो लॉकर्स बने हुए थे उसको उन्होंने तोड़ा है लॉकर्स। अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा, इससे पहले भी वारदातों में सिक्योरिटी गार्ड्स की नाअहली होती है, टारगेट किलिंग होती है, वहाँ पे भी नाअहली और यहाँ पे तो चोर बन गए, तो क्या ऐसा इकदाम उठाएंगे कि किस तरीके की वारदातों से बचा जा सके और सिक्योरिटी गार्ड्स को अंजाम तक पहुँचाया जा सके? देखें इसमें कुछ SOP जो है वो फॉलो हो रही हैं सिक्योरिटी गार्ड के हवाले और बैंक्स के साथ जो हमारी जो बातचीत हुई है उसमें SOPs कुछ फॉलो। अभी ये देखिए 6 महीने से यहाँ पर था, काम कर रहा था और उसमें जो कंपनी में मसूम कंपनी में भी ये तकरीबन 5 साल से ड्यूटी कर रहा है, तो काफ़ी देर तक ये काम करता रहा है। लेकिन अब एक और सिस्टम हमें आगे जाना पड़ेगा कि इनकी मुसलसल इनकी जो चेक है वो भी इनके ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये पुराना गार्ड था, इसको पता था कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं और आज ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मामले के हवाले से उनका ये कहना था कि बहुत सी चीज़ों को सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से फॉलो किया जा रहा है और ये पिछले गुज़िश्ता 5 साल से भी एक मस्तूम की कंपनी में काम कर रहा था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अफसोसनाक सानिया साहिवाल के हवाले से। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद सानिया साहिवाल के हवाले से लोग पहुंच गए हैं और मकतूल खलील और ज़ीशान के अहल खाना कुछ देर के बाद पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के खुसूसी इजलास में शिरकत भी करेंगे। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि लवाहिकीन पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। सानिया साहिवाल के मुतासरीन सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मिलने पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में मकतूल खलील की वालदा ने हुकूमती अहदेदारों से इंसाफ की आस लगा ली। अल्लाह की गलती उम्मीद तो रखेंगे इंशाल्लाह। मुतमिन ही है, थोड़ा पहले वाले से आप मुतमिन है, टीवी पे देखते थे उस पर हम मुतमिन नहीं थे। खलील के भाई जलील का ख्याल है कि केस फौजी अदालत में चलना चाहिए। अदालती कमीशन चाहिए हमें इस GIT पे मुतमिन नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करेंगे। साने में मारे जाने वाले ज़ीशान के भाई ने GIT पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उम्मीद तो हम बड़ी लेके जा रहे हैं, उधर इंसाफ मिल नहीं जाए तो हम बड़ी उम्मीद से पिछली बार भी गए थे, इस बार दोबारा बड़ी उम्मीदें लेके जा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के सरबराह रहमान मलिक कहते हैं कि लवाहिकीन पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सानिया साहिवाल में जान बहक होने वाले ज़ीशान की वालिदा ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बेटे के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाना नाइंसाफ़ी है। GIT ने जो तहकीकात की हैं इससे मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही सहारा था जो कि छीन लिया गया है। दाखिला कमेटी में इंसाफ मांगूंगी। मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगाया गया है दहशतगर्दी का, एक तो हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी न सके, हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। हम इंसाफ चाहते हैं बस बेटा, और कुछ नहीं चाहते। तो आज कमेटी में आप क्या बात करेंगी? यही बात करेंगे। ठीक है। और अभी तक जो तहकीकात हुई हैं क्या आप उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? नहीं, आप मुतमईन नहीं है। वही पुलिस मारने वाली है, वही पुलिस GIT बनाने वाली है, हमें क्या पता GIT क्या होती है। ठीक है। तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या कहेंगी? उनसे यही कहूँगी कि हमें इंसाफ दो, इंसाफ चाहिए। एक तो हमारा बेटा छीन लिया ऊपर से।
साहिवाल में सीटीटी की फायरिंग में जाँ बाग होने वाले शहरी खलील के भाई जलील का कहना है कि पुलिस ने जुल्म किया, वो इंसाफ कैसे कर सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उन्होंने इंसाफ की उम्मीद भी जाहिर की। पार्लियामेंट आमद के मौके पर उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखिए। तो क्या आपको उम्मीद है इंसाफ की और क्या सारी अपडेट है? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है जी, ये हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि ये अदालती कमीशन बनेगा। ये हमें JIT में कोई एतमाद नहीं है। आप दोनों जो हैं, आप दोनों खलील साहब के जो हैं वो भाई हैं? हाँ जी, ठीक है। तो अभी तक जो है वो जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो रहे थे, तो आपको क्या उम्मीद है कि जिस तरह JIT काम कर रही है क्या वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, पहले तो इन्होंने बयानात जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए थे। पहला दिन आप अगर देखें तो मीडिया पे भी चला था कि ये। उधर कबीरवाला में ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने वाले 9 साला फैजान के वरसा का एहतजाज। मकतूल के वरसा ने झंग मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। DSP कबीरवाला वरसा के साथ मुज़ाकरात के लिए मौके पर पहुंच गए। गुज़िश्ता रात 9 साला तालिब इल्म फैजान को ज्यादती करने के बाद सर में ईंटें मारकर कत्ल कर दिया गया था। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरसलान आवान से। अरसलान, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, थाना सिटी के इलाका चावनवाला में 9 साला फैजान, जिसको रात के वक्त ज्यादती के बाद कत्ल करके बरहाना खेतों में फेंक दिया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात गए तक मरकजी मुलजम शेर अली बलोच को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम मुलजम को अभी तक पुलिस की जानिब से सामने नहीं लाया जा रहा। मकतूल फैजान के बुरसा ने मुल्तान मेन रोड पर लाश रखकर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि मुलजम के साथ बाकी साथियों को FIR में शामिल करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। DSP मार वसीम सियाल मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बाकी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की हामी भरी, जिस पर बुरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इजलास में खालिस पन बिजली मुनाफे की रिपोर्ट पेश की गई। नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के बजट का मामला एजेंडे में शामिल है। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ रियाज तहीम। रियाज तहीम, बताइएगा एजेंडे में मज़ीद क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रियाज तहीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इस जारी इजलास के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। अब तक इतलात के मुताबिक आपको यहाँ पर बताते चलें कि इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इजलास में खालिस पन बिजली मुनाफे की रिपोर्ट पेश की गई और नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के बजट का मामला एजेंडे में शामिल है। रियाज तहीम हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। रियाज, बताइएगा जारी इजलास के हवाले से अब तक की क्या इतलात हैं आपके पास? जी, ECC का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत जारी है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के 2018-19 के बजट की जो है अप्रूवल के हवाले से, मंजूरी के हवाले से जायजा लिया जा रहा है और NTC के जो बजट 2017-18 है उसकी भी बजट की समरी का तखमीने का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ECC के इजलास में पानी बिजली के खालिस मुनाफा की समरी भी पेश की गई और ECC इसका जायजा ले रही है और इस हवाले से ECC 2 नुकाती एजेंडे का जायजा लेकर आज अहम फैसले करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका रियाज तहीम हमें तफसीलात से आगाह करने का। और अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि हलीम आदिल शेख ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है, जब करप्शन की बात करें तो भुट्टो साहब और शहीद बीबी याद आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनेंगे तो सिंध हुकूमत के कच्चे चट्टे जाहिर होंगे। उन्होंने कहा कि थर में बच्चे मर रहे हैं। खैरपुर मेडिकल कॉलेज के 500 से ज़ायद तलबा परेशान हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वफाकी हुकूमत और नैब से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल किए बगैर किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता, तमाम मुलजिमान को रिहा किया जाए। अपडेट करें आपको इस हवाले से, नैब तहकीकात मुकम्मल किए बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरखास्त गुजार की जानिब से। और ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ
मुतफरिक दरखास्त जिनकी समाअत हुई। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वफाकी हुकूमत और नैब से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल किए बगैर किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता, तमाम मुलजिमान को रिहा किया जाए। मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। ये दरखास्त जिसकी समाअत हुई है और इसमें ख़ास तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब तक तमाम इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाते उस वक्त तक तहकीक और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक नैब किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक मुतफरिक दरखास्त है जिनकी ये समाअत हुई है। जैसे शाहिद करीम ने के डोगर की इस दरखास्त पर जब समाअत की और वफाकी हुकूमत और नैब से इस सिलसिले में जवाब तलब कर लिया है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी के बाद दीगर पीपी आला क़यादत का भी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मखदूम अली अहमद खान एडवोकेट की खिदमात हासिल कर ली हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर के वकील फारूक एशनाइक आज ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करेंगे। ज़राए बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह की जानिब से चंद रोज़ में दरख्वास्तें दायर किए जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जुनेद शाह। जुनेद शाह, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या है इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए JIT के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो है वो चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से तो दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है, ताहम अब जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर भी नज़रसानी की जो है वो दरख्वास्त से दायर करेंगे। हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई, पीपल्स पार्टी के वकला के पैनल से जो बात हुई उनका यही कहना था कि आसिफ जरदारी की हमशेरा फरियाल तालपुर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आला जो पीपी की आदत हैं वो उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी, जबकि इस हवाले से कानून दानों की खिदमात जो है वो हासिल कर ली गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर खालिद जावेद की खिदमात हासिल की है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मखदूम अली खान एडवोकेट की। जी बहुत शुक्रिया आपका जुनेद शाह, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और फैसलाबाद में खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर किए जाने वाले जुल्म को रोकने के लिए थाना वुमेन तो कायम है, मगर वुमेन पुलिस स्टेशन में भी मर्दों का राज है। जवेरिया नसीर रिपोर्ट करेंगे। सालिशान अमारत में कायम है विमेन पुलिस स्टेशन, जो खातीन को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए बनाया गया। इस पुलिस स्टेशन में भी हर जगह मर्दों का राज है तो कारकर्दगी भी ऊंट के मुंह में जीरा बराबर ही है। साल 2018 में 1000 से ज़ायद दरख्वास्तें विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई, मगर सिर्फ 80 मुकदमात का इंतराज हुआ। इस पुलिस स्टेशन में आने वाली खवातीन साइलिन भी अपने मसाइल के खात्मे के लिए शिकवा करती नजर आती हैं। कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे, 3 दिन से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, कोई मुसलसल ना फोन करते, फोन नहीं अटेंड करते, बात नहीं सुनते, किसी तरह की कोई बात नहीं। वो मार कुटाई करके घर से भी निकाल दिया है और घर के बाहर किसी और के घर बैठी हूँ तो वहीं पे भी नहीं मुझे रहने दे रहा। खवातीन कहती हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह इस हुकूमत ने भी खवातीन के हकूक के लिए बुलंदो बांग दावे तो किए, मगर सब दावे ही रेत की दीवार साबित हुए। खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ इस आलीशान अमारत में कायम थाना विमेन भी फैसलाबाद की दुखियारी और परेशान हाल खवातीन को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है, जो हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हे फिक्रिया है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ जवेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। कराची मच्छर कॉलोनी के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हैवी लिफ्टर की मदद से बोगियां हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। ट्रैक की बरवक्त बहाली पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए नक़्त इनाम और तारीफी इसनाद का ऐलान किया गया। कराची के इलाके महमूदाबाद, चनेसर गोड और मोमिनाबाद में पुलिस की कार्रवाइयाँ। 10 मुल्ज़िमान समेत 30 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असला और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। गुजरावाला के करीब कामुदगी में GT रोड पर मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम। मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान जाँ बहक। लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहतसाब गर्दी के वाक़यात न थम सके। फैसलाबाद की D टाइप कॉलोनी में मुल्जिम वकास ने रिश्ते से इंकार पर 40 साल रंजाना बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
भावलपुर में हासिलपुर पुलिस की कार्रवाई, डकैती की वारदातों में मुलव्विस शहबाज और शहबाजी गैंग के 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असला, नकदी समेत मसरूका माल बरामद। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हो गया। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए सिक्कोक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है। हुकूमत 200 अरब रुपए का इस्लामी सिक्कोक बॉन्ड जारी करेगी। सराय का कहना है कि बॉन्ड इस्लामी बैंकों के कंसोर्शियम के जरिए जारी किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, बताइएगा इस बारे में। जी, ईसीसी का इजलास खत्म हो गया है और इजलास में जो गर्दिशी कर्जे हैं उसकी अदायगी के लिए इस्लामी स्कूक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी गई है और ये 200 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इस्लामी बैंकों के कंसोर्शियम के जरिए ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ईसीसी के इजलास के एजेंडे में ये पॉइंट शामिल नहीं था और ईसीसी का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो एजेंडे से हटकर कोई भी पॉइंट जो है वो जेर बहस लाकर उस पर गौर कर सकती है। इसलिए ईसीसी के इजलास में ये गर्दिशी कर्जों की अदायगी की समरी मंजूरी दी गई है और इसके साथ साथ इजाफी जो गंदम है उसको भी एक्सपोर्ट करने की, बरामद करने की मंजूरी दी है ईसीसी ने। और ये जराए का कहना है कि ईसीसी के जो ऑफिशियल मिनट्स हैं वो कुछ देर बाद जारी किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने से मरीज खार होते रहे, जबकि महकमा सेहत सिंध हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। डॉक्टर्स ने धमकी दी है कि तनख्वाहें और अलाउंसेस दूसरे सूबों के बराबर किए जाएं, वरना शोबा हादसात और वार्ड्स में भी काम बंद कर देंगे। कराची समेत आपको बताएं सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। जिनाज सिविल अस्पताल, लियारी के अस्पताल ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए हैं। महकमा सेहत सिंध खामोश तमाशाई बना रहा। सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें और मराद दीगर सूबों के बराबर की जाएं। डॉक्टर्स ने यह पुरजोर मुतालबा कर दिया है, जबकि ओपीडीज में बंद होने से मरीज और तीमारदार जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने में इस वक्त जो है वो मजबूर हो गए हैं। सिंध भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने से मरीज खार हो रहे हैं। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि पंजाब का सर्विस स्ट्रक्चर सिंध में भी लागू किया जाए। मजीद बात करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे रजब अली, हैदराबाद से हमारे साथ ब्यूरो चीफ नासिर शेख और मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद और कानपुर महर से मोहम्मद अली हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। हैदराबाद का रुख करेंगे, ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें बताएंगे वहां सूरत हाल क्या है। जी डॉक्टरों के मसाइल के हवाले से आज दूसरे दिन भी जो है वो हैदराबाद के सिविल अस्पताल समेत शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों की ओपीडीज़ का बाइकआउट किया गया, जिसकी वजह से जो है वो मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदार हैं। जी बताइएगा, आपने क्यों एहतजाज किया है और इससे आपके जो परेशानी हो रही है उसकी कौन जिम्मेदार है? ये पहली बात तो मैंने कल माजरत की थी मरीज़ों से। हमारा मरीज़ों को सफ़र करवाने का कोई मतलब प्लान नहीं है। हमारा ये है कि हम पिछले 8 साल से यही गवर्नमेंट है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हम इनसे मुज़ाकरात करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हैं। उसके बाद जो है हमने ये रास्ता लिया है, उसमें भी हमने COD और वार्ड सर्विसेज खुली रखी हैं। OPD का भी ये है कि हम 3 दिन का बाइकआउट करेंगे। उसके बाद हम इधर बाहर बैठ के मरीज़ देखेंगे, इनकी बिल्डिंग में अंदर नहीं जाएंगे जब तक रिटन में हमें ये नोटिफिकेशन नहीं देते कि जो डॉक्टर्स हैं सिंध की, उनके तनख्वाह, उनके अलाउंसेस, इंश्योरेंस, रिस्क अलाउंस, वो सारे अलाउंस हमें पंजाब और KP के बराबर करके दें। ये इनका कहना है कि ये जो है वो अपना एहतजाज कल भी जारी रखेंगे और अगर फिर भी इनके मुतालबात ना हुए हल तो ये जो है वो एहतजाज। नासिर शेख हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे हैदराबाद से। डॉक्टर्स वहाँ भी सरापा एहतजाज हैं। अब रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद। बिलाल, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? भर की तरह मीरपुर खास में भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो हड़ताल का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास के अंदर भी डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो अपने मुतालबात के हक के अंदर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि सिंध भर की तरह यहाँ पर भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और अपने मुतालबात के हक में जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। जबकि यहाँ पर जो है वो OPD का बाइकआउट जो है वो बिल्कुल नहीं किया गया है। या दूर दराज से आने वाले मरीजों को जो है वो उनकी परेशानी को देखते हुए डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो यहाँ पर OPD जारी रखी हुई है और मरीजों को जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही है। यहाँ आने वाले मरीजों
से जब हमने बात की थी उनका यही कहना था कि डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए जो है वो मरीजों को सहूलियात भी फराहम की जा रही है और यहाँ पर जो है अदवायात भी जो है वो फराहम की जा रही है। जबकि डॉक्टर्स से जब हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि डॉक्टर यहाँ पर जो हमारे मुतालबात हैं उसके हक के अंदर जो है वो एहतजाज किया गया और ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबा जो है वो मंजूर नहीं किए जाते। यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी जो है वो हुकूमत सिंध से और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से जो है मुतालबा किया है कि यहाँ जो डॉक्टर्स की तनख्वाहें हैं उनको जो है वो पंजाब के डॉक्टर्स या KPK के डॉक्टर्स की बराबर उनकी तनख्वाहों को किया जाए ताकि काम करने में जो है वो बेहतरी आ सके और मरीजों को जो है। बिलाल, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। अब रुख करेंगे कराची का, जहाँ पर इस वक्त मेन सिटी में क्या सूरत हाल है। रजब हमें आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा यहाँ सूरत हाल क्या है। जी हम इस वक्त जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर की हड़ताल के बायस तमाम OPDs का बायकाट कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन थिएटर्स का भी जो है वो बायकाट किया गया। और इस वक्त हमारे साथ कुछ मरीज और कुछ अटेंडेंट्स जो है वो मौजूद हैं जो कि परेशानी के आलम में रुल रहे हैं। जी बताइएगा आप कहाँ से आए, क्या मर्द आपको ला के? हमें को काम है सर, मैं तीसरा दिन मैं वजह फिर कुछ डॉक्टर को नहीं है कि हमें सारा जो जिस्म है सारा मेरा काला पड़ा है अंदर, मैं बिल्कुल चेष्टा भी कराए लेकिन अभी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त सुबह भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स एक्शन कमेटी की जानिब से हड़ताल। रजब अली हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कराची के बाद रुख करेंगे खानपुर महर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली। वहां पर क्या सूरत हाल है डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर? जी बिल्कुल, सिंध भर के दीगर शहरों की तरह खानपुर महर में भी जो है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर OPD का मुकम्मल बायकाट किया गया है। इस वक्त हम खानपुर महर की शेख हमदान बिन मोहम्मद सरकारी हस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मकामात से आने वाले दूर दराज से सरदारगढ़, वाही घोटो, लुंट बाज़ार और सूमर मोरी, सखीरो मलिक, मुख्तलिफ खानपुर महर और गिरदनवा के मकामात से जो है खानपुर महर की सरकारी हस्पताल में पहुंचने वाले मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं यहाँ पर परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि जो OPD की जो बायकाट की गई है उनके जो मसले मसाइल हैं उनको जो है फिलफोर हल करे ताकि जो मरीज़ों के मसले मसाइल हैं उनको जो इलाज मुआलिज है वो बर वक्त हो सके और दूर दराज से आने वाले जो मरीज़ जो परेशान हाल हैं उनको भी जो है सुकून मुयस्सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, अपडेट कर रहे थे। इससे पहले हमें ज्वाइन किया बिलाल महमूद ने। नासिर शेख हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि कराची में हमें ज्वाइन किया रजब अली ने। इस वक्त सिंध भर में डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते वो काम पर वापस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और आपको बताएं कि अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद ने कहा है कि अमरीका और तालिबान में अमन मुज़ाकरात के लिए माहिदे पर इत्तफाक हो गया है। उधर पेंटागन में अमरीकी और नेटो चीफ ने मुलाकात की है और सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि इस वक्त तक अफगानिस्तान से नहीं जाएंगे जब तक यकीन ना हो जाए कि मकसद पूरा हो चुका है। पहले तालिबान दहशतगर्दी रोकें, फिर अमरीकी फोर्सेज अफगानिस्तान से जाएंगे। ज़ल्म खलीलज़ाद का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि अमरीकी फोर्सेज का मुकम्मल इनकला दहशतगर्दी के खात्मे और जंग बंदी से मशरूत है। अमरीकी और नेटो फोर्सेस के चीफ्स की पेंटागन में मुलाकात। पेंटागन चीफ का कहना है कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनकला की तैयारी का टास्क नहीं मिला। और आपको बताएं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी ऑयल फर्म पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है कि वेनेजुएला से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस खुले हैं। वेनेजुएला की फौज इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को कबूल करे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि जॉन बोल्टन की डायरी से वाज़ेह हुआ है कि अमरीका कोलंबिया में वेनेजुएला की सरहद पर 5000 फौजी तैनात करेगा। और अब नजर डालेंगे दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। चीनी वजारत तिजारत का 30 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन पहुंच गया। वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म लियो हाई कर रहे हैं। मुज़ाकरात में चीन और अमेरिका के दरमियान इजाफी टैरिफ के खात्मे और फ्री ट्रेड पर बातचीत होगी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 12 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 5 ख़वातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं।
अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की सूबे बलख में फजाई कार्रवाई में 20 तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फजाई कार्रवाई में एक घर को निशाना बनाया गया। ब्राजील में कान का बंद टूटने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 68 हो गई। तर्जुमान महकमा शहरी दिफा के मुताबिक 276 अफराद अभी तक लापता हैं। बारिशों और कीचड़ की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना है। और वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे कल होगा। 2-2 से बराबर सीरीज को जीतने के लिए दोनों ही टीमों के कप्तान पुरअज़्म हैं।